सो हेलो गाइस एवरीबॉडी, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रहे हैं ना? चीजें समझ में आ रही है ना? आज एकदम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा फ्रेश टॉपिक लेके आए हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ डोजी कैंडल्स स्पिनिंग टॉप। ये चीजें क्या होती हैं, कैसे वर्क करती है? देखो, मैं ज्यादा थियोरेटिकल ज्ञान देने नहीं आया हूँ कि इसको डोजी कैंडल बोलते हैं, इसको स्पिनिंग, ये सबको आपको सबको पता है। ये दुनिया को पता है। लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं वो किसी को नहीं पता। इनके ऊपर ट्रेड इनिशिएट कैसे करते वो किसी को नहीं पता। इसका एंट्री और एग्जिट कैसे करते, क्या एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है वो किसी को नहीं पता। आज मैं वही चीज बताने आया कि चीजें कैसे वर्क करती हैं अपने लिए, कि डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप के लिए। ठीक है, जब भी ऐसे कैंडल अपने को चलो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपन इस चीज के ऊपर क्लैरिफाई कर देते हैं कि चीजें बताती क्या है। ठीक, डोजी कैंडल क्या बताती है अपने को? एक प्रेशर ऊपर से आ रहा है तो दूसरा प्रेशर नीचे से भी आ रहा है। समझो मेरी बात को। कलर इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए कि कलर कौन सा भी हो, ग्रीन कलर हो या रेड कलर हो, उससे अपने को कोई वांधा नहीं है। समझो मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पर अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? विक। ये जो लकड़ी आप देख पा रहे हो ना, वही इसका खेल है, मेन खेल इसी का है। यदि ये खेल समझ गए ना आप, तो आपका स्लोली स्लोली आपका ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, फिर आपको चीजें इतनी एडवांस में समझ में आएंगी। आप जैसे लाइक कैंडल से बात करते हो ना, ये लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज से अपन बात करते हैं। ये लैंग्वेज है, ये चार्ट्स की लैंग्वेज होती है। ये फाइनेंशियल जो फिनेंस बैकग्राउंड होता है ना, ये इनकी लैंग्वेज है कैंडल्स, जिनको पढ़नी होती है। और अपन पढ़ भी रहे हैं, अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इन चीजों का। ठीक है, तो स्लोली स्लोली है ना सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अपन स्टार्ट करते टॉपिक को। देखो, यहाँ पर ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है और नीचे से प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो ये कैंडल क्या दर्शाती है कि यानी कि एक साइड पुट वाला है तो एक साइड कॉल वाला है। दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं कि नहीं मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। ठीक है, तो उसी में क्या होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन करने शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर से भी तो प्रेशर आ रहा है, नीचे से इधर, दोनों फाइट करेंगे तो एक जब तक नहीं गिरेगा तब तक तो मार्केट, यदि एक धराशायी हो गया, कौन? या कॉल वाला धराशायी हो गया तो ये मर गया, तो यानी कि मार्केट यहाँ पर जीत जाएगा। तो फिर यहाँ पर पुट वाले हैवी हो जाएंगे और मार्केट स्लोली स्लोली गिरना गिरना शुरू कर देगा। या तो फिर ये वाला मर गया, पुट वाला हार मान गया, नहीं होगा मुझे। क्योंकि तो जब पंजाबी अपन लड़ाते हैं एक तरफ से एक तरफ से, लास्ट में जाके कोई 1% तो हारता है। समझे मेरी बात को? 1% तो हारता ही हारता है लास्ट में जाके। और वो कौन हारता है? जिसके पास क्षमता, जिसके पास क्षमता, जो लास्ट की जो पावर होती है वो रिलीज कर देता है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, जो हार मान लेता है। तो इसी के अंदर जिसके पास ज्यादा वॉल्यूम होगी वो जीत जाएगा, और जिसके पास लेस वॉल्यूम वाला होगा, जहां पर होल्डिंग्स कम होगी और जो निकालने लग जाएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से ये चीजें होती है। मैं आपको ये भी समझा रहा, ठीक है, चीजें कैसे वर्क करती है। समझा मेरी बात को? तो यहाँ पर जो जिस तरफ भी हार गया मार्केट उस तरफ के लिए, इसका मतलब यहाँ पर अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर, आपका क्वेश्चन होगा ना। तो ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेना है। इफ बॉडी यहाँ पर क्लोज होती है इसके लो के नीचे, तो इट मीन्स यहाँ पर कंफर्मेशन होती है। क्या कंफर्मेशन हो गई अपने पास? कि मार्केट के अंदर कॉल वाले जो जितने भी थे उन्होंने हार मान लिए और यहाँ पर पुट वाले हैवी हो गए। इट मीन्स कि यहाँ पर अपन कंफर्मेशन लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर अब एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, यानी कि हल्का सा डाउनफॉल अपने को देखने को मिल सकता है। इफ आप एंट्री भी लेते हो इधर, तो यहाँ पर इसकी हो जाएगी एसएल। और टारगेट जो भी इनिशियल बेसिस पे जो भी अपनी सप्लाई होगी पहले मार्केट के अंदर, वो सप्लाई अपन इधर लगा देंगे। ओके, उसके हिसाब से वर्क करेगी। अब बात करते हैं इस कैंडल की, ड्रैगन फ्लाई की बात कर लेते हैं। देखो, ड्रैगन फ्लाई में सीधा सा फंडा है, जस्ट लाइक ऊपर से प्रेशर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अपने पास प्रोबेबिलिटी है 75%, 80% अपने पास प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट के अंदर पहले से तो इतना प्रेशर है ही है। अब मार्केट के अंदर सिंपल सा इतना सा प्रेशर है, यानी कि यहाँ पर पुट वाले जो है उनके पास ज्यादा पावर नहीं है रादर देन कॉल वालों के पास। तो यहाँ पर अपने पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि इफ इसका कोई हाई तोड़ता है और यहाँ पर एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है, तो यहाँ पर अपन एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना शुरू कर सकता है और यहाँ पर इसका एसएल हो जाएगा। ठीक है, समझे मेरी बात को? और इफ इसको नीचे तोड़ देता तो यानी कि ग्रेव स्टोन फेल हो गई, यानी कि ये फेक कैंडल थी। ग्रेव स्टोन किसको इंडिकेट करती है? बुलिश को इंडिकेट करती है। यानी कि इफ मार्केट इसके नीचे निकल जाता है तो यानी कि ये फेक ग्रेव स्टोन है, यहाँ पर इसका मतलब नहीं है, यहाँ पर ये ट्रैप करने आई थी। जस्ट लाइक इसका अपोजिट सेशन होता है ये वाला। समझे में? सॉरी, ये ड्रैगन, ये ग्रेव स्टोन है, ये ड्रैगन फ्लाई। ओके, यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई की बात कर रहा था। जस्ट लाइक यहाँ पर भी ये अपने को पुट वाला तरफ से बता रहा है, यहाँ पर किसका प्रेशर है? सेलर्स का ज्यादा प्रेशर है। समझे मेरी बात को? तो इसका भी इनिशियल पोजीशन वही होता है
यहाँ से इफ मार्केट इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पर मार्केट स्लोली 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 मार्केट गिरना शुरू कर देता है, और यहाँ पर इसका एसएल हो जाता है। और इफ इसके ऊपर निकल गया मार्केट, यहाँ पर कोई एंगल फिंग पैटर्न बनाता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ट्रैप करने आई थी, ये जो कैंडल है वो यहाँ पर ट्रैप करने आई है, ये फॉल्स कैंडल है। समझे मेरी बात को? ये बेरिश कैंडल को इंडिकेट करती है, बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करती है, और ये बुलिश को, और ये न्यूट्रल। बस सीधा सा मुंडा, ये तीन कैंडल होती है, डोजी आपकी फिनिश हो गई। अब आपको ज्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है, समझे मेरी बात को? अब यहाँ पर मेन टॉपिक आता है अपने लिए, स्पिनिंग टॉप, सबसे ज्यादा दिखने वाली कैंडल। सबसे ज्यादा दिखने वाली कैंडल ये होती है जिसका, यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा मोटी होती है, बड़ी होती है, और यहाँ पर ये जो वीक होती है उनकी, वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सिमिलर होती है। समझे मेरी बात को? यहाँ पर ये दोनों अलग क्यों है? क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी बहुत छोटी पतली किस्म की है, लेकिन यहाँ पर इसकी बॉडी देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा मोटी है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर इसका एज एज्यूम करते हैं, यहाँ पर if ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर इसकी बॉडी ग्रीन है, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है, भले कंसोलिडेशन यहाँ पर अपने को बता रहा है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन होगा यहाँ पर आने वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है और नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन बॉडी होगी तो यहाँ पर अपन इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जिसकी वॉल्यूम है, यहाँ पर होल्डिंग्स किसकी ज्यादा है, यहाँ पर कॉल वालों की होल्डिंग, कॉल वालों की होल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कॉल वाले बेचने के लिए रेडी नहीं है। समझे मेरी बात को? यहाँ पर कॉल वाले बेचने के लिए रेडी नहीं है, और इफ यहाँ पर रेड होगा तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि पुट वाले बेचने के लिए रेडी नहीं है, उन्होंने होल्डिंग्स कर रखी है। समझे मेरी बात को? खाली स्पिनिंग टॉप ये दर्शाता है, इसके अंदर भी सिमिलर है ये दोनों चीजें। उसका हाई टूटेगा तो यहाँ से, और लो टूटेगा तो यहाँ से। बस सीधा सा फंडा, ये चारों कैंडल का यही काम होता है। बस ये तुमको फेस बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा प्रेशर हो रहा है, और यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी कहाँ पर बन रही है। सीधा सा पैटर्न है, कहाँ पर भी होता है, यहाँ से आता है तो यहाँ पर एन पैटर्न बनना जरूरी है, एन पैटर्न बनते ही यहाँ पर अपन ट्रेड इनिशिएट करेंगे। समझे मेरी बात को? तो छोटे छोटे फंडे होते हैं, छोटे छोटे केस होते हैं, अपन लाइव मार्केट के अंदर देख लेते हैं चीजें कैसे वर्क कर रही है इन दोनों के अंदर, इन सब के चारों के अंदर। ठीक है, इफ कोई कैंडल मुझे दिखती है, देखो जस्ट लाइक यहाँ पर एक कैंडल अपने को देखने को मिली है, देखो इसको भी अपन स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं। देख पा रहे हो यहाँ पर इस कैंडल को? देखो बहुत ही प्यारी स्पिनिंग टॉप बनी है। इसका हाई मार्क करा, इसका हाई मार्क करा, इसका लो मार्क करा, जहां से भी निकला देखो यहाँ पर ये मार्केट के अंदर ये बना। यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक एंगल्फिंग पैटर्न अपने को मिला, एंगल्फिंग पैटर्न मिलने के बाद देखो मार्केट में क्या हरकत हुई है। ये कितना अच्छा गया ऊपर, अप ट्रेंड शो किया, किया क्या नहीं किया? ये देखो, ये ऑलमोस्ट ये है ना, ये एक ऐसी कैंडल होती है जो अपने को रेजिस्टेंस पे भी वर्क करेंगे और सपोर्ट पे भी वर्क करेंगे। समझे मेरी बात को? यहाँ पर भी अच्छा खासा, यहाँ पर देखो एन पैटर्न बना है, निकला है यहाँ से मार्केट, निकला है नहीं निकला? तो सीधा सा फंडा, ये ऐसे ऐसे कैंडल्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। एक कैंडल यहाँ पर भी देखो, समझो मेरी बात को? कलर ज्यादा मायने नहीं रखता है, कलर ज्यादा मायने नहीं रखता अपने लिए, यहाँ पर चीजें खाली देखो, स्पिनिंग टॉप बना, हाई और लो मार्क करो, यहाँ पर इसका हाई टूटा एंड पैटर्न बना, देन देखो मार्केट स्लो स्लो कितना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, यहाँ पर गया, एसएल कितना आ गया इसका, छोटा सा एसएल ये वाला है। यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, 1:2, 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पर आपको ट्रेड लेता उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना बन गया, 1:10 चला गया, ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा चला गया। समझे मेरी बात को? तो इसका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही अच्छा तगड़ा रहता है। ठीक है, समझो मेरी बात को? तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं। समझ गए मेरी बात को? अच्छे से समझे ना? चीजें समझ में आई ना? और भी अपन देख लेते हैं कहीं अपने को दिख रहा हो। ये देखो एक पैटर्न और मिला अपने को, डोजी का मिल गया। ये देखो इसकी बॉडी बहुत छोटी है, ये देखो इसका हाई मार्क करो, इसका लो मार्क करो, यहाँ पर देखो हाई पे मार्केट टूटा, यहाँ पर देखो कितनी अच्छी खासी रैली मिली यहाँ पर अपने को, और छोटा सा एसएल है अपना, छोटा सा ये मिनी, देखो एसएल भी अंडर नहीं हुआ अपना। समझे मेरी बात को? तो ऐसी चीजें काम करती है, लेकिन ये मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, इफ हवा पे आप ढूंढोगे, जैसे लाइक यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ सपोर्ट हो गया, और इफ यहाँ पर आप ढूंढ रहे हो कैंडल को, तो फिर वो आपकी गलती है, वो मार्केट की गलती नहीं। ठीक है, तो हमेशा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करेगा। चीजें समझ में आई? इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और तो क्या बोले, टेलीग्राम को, टेलीग्राम भी चैनल है अपना, वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूँ, मार्केट के लाइव अपडेट्स अपने आपके तक पहुंचाते रहता हूँ मैं, जस्ट लाइक आपको मैं वो दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर लाइव मार्केट अपडेटेड रहती है अपने पास, तो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो बहुत ही अच्छा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना। ओके, थैंक यू, लव यू गाइस।